नीतीश के सरप्राइज से लालू यादव गुस्से में है। आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने इस्तीफे के बाद लालू यादव से खास बातचीत की है। इसमें किसी में आएगा नहीं। लोकतंत्र का हत्या बंद करो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, लोकतंत्र का हत्या बंद लोकतंत्र का हत्या लगाइए ना तो जिंदाबाद जिंदाबाद यादव जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, लालू यादव जिंदाबाद 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 भाई तेजस्वी जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। बिहार में राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक घटनाक्रम जिस तेजी से बदले हैं वो समूची न सिर्फ पटना की बल्कि दिल्ली तक की राजनीति को उसमें हड़कंप मच गया है। सवाल इन सब के बीच कई हैं। हालांकि 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और माना जा रहा है सीएम और सिर्फ डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। 28 तारीख को विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए वहां पर स्थिति बनेगी। कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं। कुछ आवाज आरजेडी के भीतर से, कुछ आवाज जेडीयू के भीतर से, कुछ नए गठबंधन के मद्देनजर, कुछ सवाल नई सरकार को लेकर। इन सारे सवालों के बीच हमारे साथ शहनवाज जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी हमारे साथ स्टूडियो में है। शहनवाज जी, पहली जानकारी तो ये चाहेंगे, प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण में जा रहे हैं? हाँ जी, बस आगे सर आगे। प्रधानमंत्री जी तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के मज़ार पर वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम है, उसके अंदर पहले से उनका कार्यक्रम वहाँ तय है और आपने देखा होगा उसका बड़ा एडवर्टीजमेंट है आज। और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आज वहाँ अहमदाबाद में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन के लिए गए। लेकिन जो महत्वपूर्ण स्टेट के नेता हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। मैं भी 12 बजे ही जा पाऊंगा क्योंकि शाम आप भी जगे हैं, हम सब जगे हैं रात भर। जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति का निर्माण हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि बिहार के अंदर बहुत खुशी है, बिहार की जनता बहुत खुश है। हम दो दलों के गठबंधन से दल के नेता से ज्यादा बिहार की 11 करोड़ जनता के अंदर खुशी की लहर है और बिहार के अब अच्छे दिन आएंगे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त शासन होगा। हमने नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार पर के जो उनकी लड़ाई है उसमें उनका साथ दिया है और प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके उनको बधाई दी थी। आप देखते हैं कि जो आज का वातावरण है, हम कह सकते हैं कि बिहार की जनता को इंतजार था, बिहार की जनता को ये साथ पसंद है, बिहार की जनता को हम लोगों का मेल पसंद है और बिहार की जनता को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है। जी सुशील मोदी आलोक जी, जिस बात हमें एक मिनट, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार का विकास होगा, अब भी और हमें विकास लग रहा की है कि दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री। आलोक जी, ये बात जो जिक्र हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ रहे हैं, एक लंबा वक्त है। डेवलपमेंट सिर्फ इस बीच में यह हुआ है कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता आ गई है। तो क्या केंद्र में बीजेपी की सत्ता, राज्य में बीजेपी और नीतीश कुमार वाकई बिहार के कायाकल्प की सोच है या एक सत्ता का हम हेरफेर देख रहे हैं? सत्ता का समीकरण ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए कांग्रेस मुक्त भारत, उसके बाद आगे जी भारत जहाँ तक हो सकता है उसी अभियान में देखिए, चाहे मोदी हो, सारे देश में
बसपा का इस समय बन रहा है, लेकिन अभी भी शाहनवाज जी से आपके जी हम एक मिनट, आपके कुछ टेक्निकल आवाज कुछ कट रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिन स्थितियों में नीतीश कुमार बीजेपी में लौटे हैं, क्या ये घर वापसी कहा जाए? एक रिपोर्ट दिखलाते हैं आपको। 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभर कर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से। हालात काबू से पहले बाहर हुए या फिर बीजेपी के साथ भविष्य की रणनीति पहले तैयार हुई, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार की घर वापसी हो गई है। इधर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उधर सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी हौसला अफजाई की। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुशासन बाबू नीतीश कुमार अपनी छवि से किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थे और बेनामी संपत्ति मामले में फंसे लालू यादव और उनके पूरे परिवार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अपने आरोपों को लेकर कोई सफाई देने को तैयार नहीं थे। हंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है, वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है, उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। आप कौन होते थे भाई सफाई मांगने वाले? सफाई हमको जहाँ देना होगा या उसको देना होगा तो वहाँ न सफाई दिया जाएगा। सेंट्रल एजेंसी अगर बुलाता है, पूछेगा, वहाँ जवाब देंगे, कोर्ट में जवाब देंगे। Who are you? नीतीश का कहना है कि आखिर बगैर पूरी बात जाने वो तेजस्वी पर लगने वाले आरोपों का जवाब कैसे देते और कब तक देते, जबकि आरजेडी कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं, उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। लालू से निराश नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सबसे छोटे भाई लेकिन देश की सियासत में सबसे बड़े विपक्षी नेता कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी उम्मीद लगाई, लेकिन नीतीश को वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। महागठबंधन के साथियों के दर से बैरंग लौटे नीतीश कुमार की अंतरात्मा का बोझ बढ़ने लगा। जब इस बोझ के साथ उन्हें अपने कदमों की चाल बिल्कुल ही थमती नजर आई तो उन्होंने अपने कदमों का रुख मोड़ना ही बेहतर समझा और महागठबंधन की दरों दीवार से उठकर नीतीश कुमार फिर जा पहुंचे अपने पुराने घर, पुराने साथी बीजेपी के पास। उस वक्त एनडीए सरकार से बाहर होने का फैसला भी सिर्फ नीतीश कुमार का ही था। आज वापस घर लौटने का फैसला भी सिर्फ नीतीश कुमार ने ही लिया, जिसका बीजेपी ने खुले दिल से स्वागत किया। ये तो होना ही था। एक तरफ लालू जी का दबाव, जहां नैतिकता, ईमानदारी, सुशासन इन सबों का कोई स्थान नहीं, दूसरी ओर नीतीश कुमार
तो न कोई विचारधारा की समानता, न कोई समन्वय, बस एक ही कारण था, सुविधा और भाजपा का खौफ। कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया, राजद के सामने घुटना नहीं टेका, कांग्रेस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो एक बड़े मुद्दे को लेकर, एक करप्शन के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। बीजेपी तो इस दिन का इंतजार महीनों से कर रही है। विधानसभा चुनाव में जो बाजी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से जिसकी वजह से निकल चुकी थी, आज उसी वजह से वो बाजी फिर मोदी के हाथ में आ गई और मिल गया एक पिछड़ा हुआ साथी। सुजीत कुमार झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। जिस तेजी से समीकरण बदले, जिस तेजी से सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरीके से महागठबंधन से नए गठबंधन की दिशा बढ़े हैं, उसमें दो खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। खुद शरद यादव जो दिल्ली में है वो नाखुश हैं नीतीश कुमार के इस कदम को लेकर। इससे पहले अली अनवर जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं जनता दल यूनाइटेड से, वह भी नाखुश नजर आए। ये सारी स्थितियां बताती हैं कि किसी न किसी तरीके से जो निर्णय लिया गया है बीजेपी के साथ जाने का, वह पार्टी के भीतर जो पुराने सांसद हैं या फिर जो विचारधारा को लेकर, बीजेपी को लेकर निशाना साधते रहे, उनके सामने मुश्किल होगी। यहां पर दो चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में विधायकों को लेकर अब क्या होगा। खासतौर से एमवाय समीकरण माना जाता है कि यह किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं है। तो एमवाय का मतलब है मुस्लिम और यादव, और जनता दल यूनाइटेड के बीच में 5 विधायक मुस्लिम हैं, 11 विधायक यादव हैं। और इस शायद यही दाव आरजेडी खेलना चाहती थी। आरजेडी को इस बात की समझ आ रही थी कि अगर बिहार में महागठबंधन को बहुमत मिला है, जनादेश उसके हक में गया है, तो उन विधायकों को अपने क्षेत्र में जाने से भी मुश्किल होगी अगर वो लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इसीलिए देर रात तेजस्वी पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए और उन्होंने ये दावा ठोका था कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर हम मौजूद हैं, तो हमें किसी न किसी रूप में सबसे पहले आमंत्रण किया देना चाहिए कि सरकार हम बनाएं। और हमारे साथ कांग्रेस गठबंधन है, 27 सीट है, सीपीआई के 3 सीट है, यानी 110 सीटों के साथ हमारे। लेकिन दूसरा सवाल यह भी था कि दूसरी तरफ अगर गठबंधन आंकड़ों को बहुमत के पार कर रहा है, जो कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का है, तो राज्यपाल ने उस दिशा में कदम बढ़ाया है। और इस बात का भरोसा रात में जरूर दिया था तेजस्वी को कि हम सुबह विचार करेंगे। लेकिन सवाल अब उसके आगे का है और आरजेडी क्या करेगी। नवल किशोर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवल किशोर जी, आरजेडी का अगला रुख क्या है? ये बात कर लीजिए। नवल किशोर जी, फोन काटना पड़ेगा। अच्छा, अब आवाज नहीं जा रही है नवल किशोर जी के पास, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अब बीजेपी और जेडीयू के आपसी गठबंधन से सरकार तो बन रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बिहार के भीतर के घटनाक्रम आने वाले वक्त के कुछ नए तरीके से एहसास भी कर रहे हैं। लेकिन सामान्य तौर पर, अगर बेहद सामान्य तौर पर परिस्थितियों को समझें, तो नीतीश कुमार की राजनीतिक जीत हुई है। पॉलिटिकल विनर नीतीश कुमार हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। करीब 2 साल पहले लालू यादव के साथ मिलकर जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी, तब बिहार में फिर नीतीश कुमार का नारा जोर शोर से बुलंद हुआ था। महज 20 महीने बाद एक बार फिर बिहार के सत्ता के गलियारों में ये नारा गूंजने लगा है। वो अटल जी की सरकार में रेल मंत्री रहे हैं। 8 साल तक भाजपा के सहयोग से उन्होंने बिहार का अच्छा शासन चलाया मुख्यमंत्री के रूप में। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे। बीजेपी नेता जिस तरह नीतीश की तारीफ कर रहे हैं, उससे फिर साफ हुआ है कि सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। नीतीश की शख्सियत शुरू से नरेंद्र मोदी के विरोधी के रूप में रही है। जब तक नीतीश एनडीए में रहे, अघोषित रूप से उन्होंने बीजेपी को इस बात के लिए तैयार कर रखा था कि बिहार में मोदी कोई राजनीतिक रैली नहीं करेंगे। वो मोदी के साथ मंच साझा करने से भी बचते रहे। लेकिन 13 सितंबर 2013 को बीजेपी ने जब मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, तो नीतीश ने बिना हिचके बीजेपी का साथ छोड़ दिया। जो विश्वासघात का रट लगाते हैं, विश्वासघात उन्होंने किया है, हमने नहीं किया है।
हम तो अपने सिद्धांत पर अड़ी, हम तो देश को जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखते हैं, तोड़ने की राजनीति में विश्वास नहीं करते। मोदी के प्रति नीतीश का विरोध सिर्फ विचारधारा के स्तर पर नहीं था। 2014 में जब मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया तो बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देकर मोदी विरोध को नीतीश व्यक्तिगत बनाते नजर आए। नीतीश ने न सिर्फ बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया बल्कि विधानसभा चुनाव में मोदी का मुकाबला करने के लिए अपने धुर विरोधी लालू यादव से भी हाथ मिला लिया। करप्शन के मुद्दे पर वो जिनका लगातार विरोध करते रहे। मजबूरी का ये गठबंधन कामयाब रहा। लालू नीतीश जोड़ी ने बिहार में मोदी रथ रोक दिया। बिहार की फिजाओं में फिर नीतीश कुमार का नारा गूंज उठा। लोकसभा के चुनाव में कहा गया था, नारा था, अच्छे दिन आएंगे। लोग पूछते हैं कब आएंगे, मैं कहता हूं कि अच्छे दिन आ गए। जिनके लिए आना था उनके लिए अच्छे दिन आ गए और जिनके लिए नहीं आना था वो कभी नहीं आए। नीतीश जब बीजेपी से अलग हुए थे तब उन्होंने विचारधारा को आधार बनाया था, लेकिन उन्होंने जब लालू से हाथ मिलाया तो उन पर विचारधारा से समझौते का आरोप लगा। लालू के बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई केस दर्ज होने के बाद तो उन पर आरोप तेज हो गया कि सत्ता के लिए वो अपनी स्वच्छ छवि से समझौता कर रहे हैं। लेकिन जब छवि पर दाग गहराने लगा, नीतीश पर तीखे सवाल उठने लगे तो नीतीश ने एक झटके में लालू का साथ छोड़ दिया। कल तक नीतीश पर हमला करने वाली बीजेपी नीतीश के सामने नतमस्तक थी। एक बार फिर साफ हो गया कि एक बार फिर नीतीश विजेता बनकर उभरे हैं। आज तक ब्यूरो। राजनीतिक समीकरण बिहार में जिस तेजी से बदले, राजनीतिक तौर पर किसी भी राज्य में इस तेजी से राजनीतिक समीकरण इससे पहले नहीं बदले हैं, क्योंकि शाम 6:30 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के घंटे भर के भीतर बीजेपी ने सहमति जता दी। उसके बाद जो घटनाक्रम तेजी से बदलने शुरू हुए उसमें कल तक के साथी एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल चुके थे, एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोलने की स्थिति में आ गए थे। बात यहां भी नहीं रुकी। देर रात होते होते अपने तरीके से आरजेडी ने दावा ठोका और यह पूरी प्रक्रिया सुबह तक, कह सकते हैं सुबह 4 बजे तक चलती रही और राजभवन उसके केंद्र में रहा। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि बिहार में राज्यपाल इस वक्त केशरीनाथ त्रिपाठी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल हैं। रामनाथ कोविंद के दिल्ली आने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद वो वहां पर कार्यभार संभाले हुए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है, जिस वक्त शपथ ग्रहण राष्ट्रपति का दिल्ली में हो रहा था उस समय नीतीश कुमार दिल्ली में थे और कहा जा रहा है वो आखिरी हरी झंडी दिल्ली में उस वक्त सेंट्रल हॉल में मिली थी कि अब आप आगे बढ़ जाइए। और उसके बाद ही पटना लौटकर पूरी की पूरी बिसात जो बिछाई गई उसको दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन कैसे रहा यह समूची रात का राजनीतिक ड्रामा, जरा देखिए इसे। लोकतंत्र में सियासत की एक दिलचस्प तस्वीर। आधी रात करीब 2 बजे बिहार में सत्ता की जंग सड़क पर उतर आई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकतंत्र में एक बड़ा दांव चलकर एक पल में बदल दी राज्य और सियासत की तस्वीर। और सियासत के इस शहमात के खेल में तेजस्वी यादव भी आरजेडी और कांग्रेस के 107 विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ करीब 250 लोगों का काफिला लेकर आधी रात 2 बजे निकल पड़े राजभवन मार्च पर। सब लोगों को पता है कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। संविधान के हिसाब से जो परंपरा रही है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहता है उनको गवर्नर जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से बुलाने का काम करते हैं, खुद ही न्योता देने का काम करते हैं। इस तरीके का मेरे को मोहरा बना करके अपने छवि को जो चमकाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिहार की जनता देख रही है। मेरे को मोहरा बना के बीजेपी के लोग, सुशील मोदी जो अपनी राजनीतिक चमकाने का काम कर रहे हैं, ये बिहार की जनता देखने का काम कर रही है। इस निर्दोष को फंसा करके और नाइंसाफी के तहत
इन लोगों ने अपने अपने पॉलिटिकल नकारात्मक पॉलिटिक्स को इन्होंने उजागर करने का काम किया है, अपना असली चेहरा इन्होंने दिखाने का काम किया है। और नीतीश जी जो कहते हैं कि उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं है, वो किस मुंह से हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे भाई? किस बात की एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे? 302 का मुकदमा और कितनी धाराएं, मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, आर्म्स एक्ट का, इतने गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पे, नीतीश कुमार जी पे लगा। उनको तो बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी के इस राजभवन कूच की कवायद के पीछे थे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकना। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को धत्ता बताते हुए कल शाम करीब 6:40 पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने बीजेपी की मदद से अपनी अगली पारी की भी तैयारी कर ली थी। शपथ ग्रहण का वक्त तय हुआ था आज शाम 5 बजे का। हमें जो समय दिया गया था वो 11 बजे का दिया गया था, और आप लोग देखे होंगे, आप लोग इसके साक्षी होंगे, पहले न्यूज में चला कि शपथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो होगा वो 5 बजे शाम में होगा। फिर चला कि 11 बजे हम लोगों से राज्यपाल मिलेंगे, वो समय देंगे। फिर थोड़े देर बाद ये खबर चली जब मुख्यमंत्री जी और तमाम बीजेपी के लोग जब अंदर बैठे हुए थे कि 10 बजे शपथ समारोह होने का काम होगा। अब तेजस्वी के सामने सवाल था नीतीश की राह रोकना। सबसे पहले उन्होंने आज सुबह 11 बजे राज्यपाल से मिलने का वक्त लिया। तेजस्वी महागठबंधन को सबसे बड़ा दल बताकर सरकार बनाने का दावा करने की तैयारी कर रहे थे। नीतीश ने तेजस्वी की इस चाल को मात देने के लिए एक और दांव चल दिया। अपना खेल बिगड़ता देख वो रात करीब 1 बजे तक राज्यपाल से चर्चा करते रहे और आनन फानन में शपथ ग्रहण का वक्त तेजस्वी के राज्यपाल से मुलाकात से 1 घंटे पहले का यानी आज सुबह 10 बजे का तय हो गया। इसके मायने तेजस्वी भी समझते हैं। जब सुबह 10 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे तो फिर 11 बजे उनका राज्यपाल से मिलना बेमानी हो जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव रात में ही दल बल के साथ राजभवन मार्च पर निकल पड़े। तेजस्वी और उनकी पार्टी आरजेडी की दलील है कि महागठबंधन में बिहार में सबसे बड़ा दल है। उसके नेता के तौर पर नीतीश मुख्यमंत्री थे। अगर नीतीश मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहते, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तब भी सरकार बनाने का हक पहले महागठबंधन के पास ही है। महागठबंधन नया नेता चुन सकता है, नई सरकार बना सकता है। जो बोमई जी का, जो जस्टिस बोमई जी का जो कोर्ट है, उसकी भी जिक्र हम लोगों ने करने का काम किया। उसमें साफ है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो परंपरा रही है, उसमें बुलाया गया है। तेजस्वी के इस राजभवन मार्च से नीतीश के शपथ ग्रहण पर तो कोई आंच नहीं आई, लेकिन बाजी को फिर पलटने का एक और मौका तेजस्वी को मिल सकता है, क्योंकि राज्यपाल ने आज शपथ के अगले ही दिन 28 जुलाई को नीतीश कुमार को सदन में बहुमत साबित करने के लिए भी कहा है। उन्होंने वक्त दे दिया है और 28 तारीख को फ्लोर पे बहुमत साबित करने का वक्त दिया है। बिहार की सियासत की इस सबसे दिलचस्प तस्वीर का एक और दिलचस्प पहलू है। इस पूरे हंगामे के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव तस्वीर से बाहर हैं, क्योंकि उनके सामने कल शाम ही रांची निकलने की मजबूरी थी। आज उन्हें चारा घोटाले से जुड़े एक केस में पेश होना है। अब जिस वक्त लालू यादव रांची की अदालत में पेशी पर होंगे, उसी वक्त पटना में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले रहे होंगे। यानी लालू की वापसी के बाद बिहार में सत्ता का ये रण अभी और जलाल पर आ सकता है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। यकीनन बिहार की राजनीति के लिए अजीबोगरीब विडंबना वाली ये स्थिति है। एक तरफ लालू यादव चारा घोटाले में रांची की अदालत में, दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी है कि अली अनवर ने इन सब के बीच एक लिहाज से कहें तो आलोचना की है इस फैसले को लेकर, जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार की अंतरात्मा की आवाज उन्हें महागठबंधन के साथ रहने से रोकती है, तो फिर मेरा जमीर बीजेपी के साथ जाने से रोकता है। यह इस मायने में महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि 28 तारीख को विधानसभा में बहुमत परीक्षण भी होना है, और अगर आवाजें आनी शुरू हुई हैं नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर से, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अली अनवर पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं
और दूसरी तरफ यादव समूह अपने आप को एकजुट भी कर रहा है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं। लेकिन अली अनवर ने क्या क्या, पहले ये सुनो। अगर अली अनवर इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, और इन सब के बीच शरद यादव भी अगर नाखुश हैं इस फैसले को लेकर, तो कई सवाल राजनीतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के भीतर से भी निकल रहा है। और बिहार के सामाजिक जातीय समीकरण में एक मोटी लकीर बीजेपी के साथ जाने से अगर नीतीश कुमार के खिंच रही है, तो संकेत बहुत साफ हैं कि अब आने वाले वक्त में दो तरह की राजनीति ही नजर आने वाली है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ बीजेपी का विरोध है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कोई सहमति या सहमति से इतर यह है कि वो किस विचारधारा के साथ गए हैं। तो क्या यहां से शुरुआत होती है, लालू यादव राजनीति के केंद्र में आकर खड़े हो जाएंगे, या लालू की राजनीति यहां पर खत्म होती नजर आती है? कहां है लालू यादव, रिपोर्ट देखिए। आप कौन होते थे भाई सफाई मांगने वाले? सफाई हमको जहां देना होगा या उसको देना होगा तो वहां न सफाई दिया जाएगा। सेंट्रल एजेंसी अगर बुलाता है, पूछेगा, वहां जवाब देंगे, कोर्ट में जवाब देंगे। लालू यादव की किस्मत का ये तो सिर्फ कानूनी पहलू है। बिहार की सियासत में अब तक बिना ताज के राजा की हैसियत में रहने वाले लालू यादव की किस्मत का सियासी पहलू भी नई तस्वीर गढ़ रहा है। 20 महीने पहले नीतीश और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सत्ता में जबरदस्त वापसी करने वाले लालू यादव ने पूरे देश में जबरदस्त ताकत के साथ आगे बढ़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी के रथ को भी रोका। लालू यादव विपक्ष की एकता का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे, लेकिन लारा घोटाले में पूरे कुनबे के साथ लालू ऐसा फंसे कि बिहार के बेताज बादशाह की कुर्सी से ही गिर पड़े। हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर जो केस कराया गया, ये बिल्कुल पॉलिटिकली वेंडेटा के तहत सेंट्रल एजेंसी का मिल करके सब लोग के ऊपर कराया गया। अब लालू को कानूनी जंग के साथ नए सिरे से सियासी जंग भी लड़नी है और अपने कुनबे को भी कानून से बचाना है। कानून के शिकंजे में घिरे अपने बेटे तेजस्वी को पूरी तरह अपनी जगह स्थापित करना है। अगला सरकार हमारी राजनीति बनाएंगे 2020 में। हाँ, मुख्यमंत्री उस वक्त मंत्री से बन जाएगा तेजस्वी, एक्सेप्टेड है तेजस्वी यादव। हाँ, जनता बनाएगी। लालू की नई जंग का आगाज कैसा होगा, इसका इशारा भी उन्होंने दे दिया है। नीतीश ने तेजस्वी के कानूनी शिकंजे का हवाला देकर लालू को पटखनी दी है, तो लालू ने भी नीतीश पर कानून के ही सवाल उठाए। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई कि हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। लालू के साथ ही उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव भी नीतीश के खिलाफ अपनी रणनीति तय कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी का जो ये कारनामा जो आज हुआ है, जो बिहार के काले दिन के नाम पर ये जाना जाएगा, इसके लेकर के पूरे बिहार की जनता स्वयं इनके खिलाफ आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, इनका पुतला जलाने का काम करेंगे। लालू बिहार में अपना सिक्का जमाए रखने के लिए केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ तो मोर्चा पहले से ही खोले हुए थे। अब उनके सियासी दुश्मनों में नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। लालू नीतीश कुमार के इस कदम को भी जनता के सामने एक साजिश के तौर पर पेश करने की रणनीति बना चुके हैं। नहीं किए थे तो फिर भागा क्यों? तो तुम्हारा बीजेपी से सेटिंग था, बीजेपी से सांठगांठ था। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का दुनिया में पहली बार एक चीफ मिनिस्टर गठबंधन का डिजाइन करता है तो ट्वीट करके बधाई दिया। लालू यादव ने अपनी और अपनी पार्टी की रणनीति सियासी बिसात पर तो तय कर ली है, लेकिन नीतीश कुमार से मिले झटके के बाद 27 अगस्त को पटना में बुलाई उनकी देशव्यापी महागठबंधन की हवा भी निकल चुकी है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि सियासत के दांवपेच चलने से पहले उन्हें कानूनी दांवपेच से निपटना है। घोटाले में तो कोर्ट कचहरी लगी ही है, अब लारा घोटाले में नए सिरे से पूरे कुनबे पर तलवार लटक रही है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
बिहार के राजनीतिक समीकरण ने दरअसल कई सवालों को जन्म दे दिया है। एक सवाल यह है कि विपक्ष की राजनीति को झंडा थामे कांग्रेस लालू यादव के करप्शन के साथ खड़ी होगी। दूसरी स्थिति यह है कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ नीतीश जिस रूप से झंडा बरदार लगातार बीते 20 महीनों से बने हुए थे, या कहें 2013 में जब बीजेपी से साथ छूटा उसके बाद जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, अब अगर उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं तो क्या ये एक मजबूत इशू ऐसा है जिसमें लालू का साथ छोड़ना उनके लिए जनता स्वीकार लेगी? और तीसरी परिस्थिति यह है कि बिहार के भीतर अगर अब एक लकीर बीजेपी को लेकर खींचना चाह रहे हैं लालू यादव, तो यह राजनीति आने वाले वक्त में क्या वाकई सियासत के जरिए सत्ता तक पहुंचाने की स्थिति में आएगी? घटनाक्रम कैसे तेजी से बदल रहे हैं, हम लगातार इस पर